ITI फर्स्ट ईयर फिटर ट्रेड का यह आज का 5वां क्लास है, जिसमें ये फिटर ट्रेड थ्योरी का MCQ का सीरीज चल रहा है। तो ये आज का 5वां क्लास है। अगर आपको इसके पहले के क्लासेस या तो इसके पहले के क्वेश्चन देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको ये निम्मी ने जो प्रोवाइड की है PDF जिससे हम MCQ पढ़ रहे हैं, उसको अगर डाउनलोड करना है तो उसकी भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में आपको समझाते हैं। और दूसरा इंस्ट्रक्शन ये कि जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है तो आपको क्या करना है, हर चैप्टर के ऊपर MCQ की टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है फ्री में, वो आपको देते जाना है। उसकी भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले 80 क्वेश्चन तक क्वेश्चन खत्म हो गए थे। ठीक है, 80 क्वेश्चन खत्म हो गए थे। ये आज का 81 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, लेकिन आज के क्लास का ये पहला है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 81, विच पीच ऑफ ब्लेड इज यूज फॉर कटिंग द ब्रांज ब्रास और कास्ट आयरन। क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो ब्लेड होता है, पता है ना, 100 वाला ब्लेड होता है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि वो पीच कितना सिलेक्ट करेंगे अगर आपको कांच से काटना है, पीतल काटना है, या तो कास्ट आयरन काटना है। देखिए हमने हर मतलब देखो फाइल भी अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग यूज होती है। जैसे हमने इसके बताया कि फायर एक्सटिंग्विशर, एक एक्सटिंग्विशर सभी के लिए यूज नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग। उसी तरह फाइल भी, मतलब एक फाइल सभी काम में नहीं आती है, हर काम के लिए अलग अलग फाइल, मतलब सबकी अलग अलग फैमिली बनाई गई है। उसी तरह अगर आपको काटना है, अभी मेटल कौन सा काटना है, उसका थिकनेस कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका पिच। अभी पिच मतलब क्या होता है, देखो इसके पहले देखो जो बच्चे है ना पूरे रेगुलर क्लासेस करते आ रहे हैं ना, उनको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो वर्ड हम बार बार बोलते हैं ना, जैसे पिच हो गया और कुछ हो गया, तो हम स्टार्टिंग से बताते हैं, तभी भी हमें ऐसे लगता है कि हर बार कोई ना कोई नया स्टूडेंट डायरेक्ट ये वाली वीडियो पे आ जाता है, तो इसलिए हमें हर चीज़ दोबारा बतानी पड़ती है। बट शॉर्टकट है तो बता देते हैं, बट बहुत लंबा होता है तो हम यही बोल देंगे कि पिछली वाली वीडियो में या तो पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ाया करके। ठीक है, तो पिच मतलब क्या होता है, देखिए इधर स्क्रीन पे देखिए। पिच मतलब ये जो टीथ होता है, ये एक टीथ, ये दूसरा टीथ, ये आपका क्या है, सॉ ब्लेड है आपका। ठीक है, तो ये दोनों टीथ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, हम पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि अगर आपको ब्रांज या तो ब्रास या तो कास्ट आयरन को अभी काटना है तो उस ब्लेड का पिच कितना होना। तो इतना ध्यान में रखिए कि जितना कम थिकनेस रहा ना, तो उतना पिच भी क्या होता है, कम होता है। और जैसे ही वो क्या होता है कि मतलब मेटल की प्रॉपर्टी कैसे है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि उसका टीथ कितना होना, पिच कितना होना। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर कास्ट आयरन या तो ब्रास या तो ब्रास या तो ब्रॉन्ज, इसको अगर आपको काटना है तो उसके लिए आपकी पिच है ना 1.80 mm रहेगी। क्या रहेंगी, मतलब दो टीथ के बीच का अंतर कितना रहेगा, 1.80 mm रहेगा। ठीक है, 1.8 ध्यान में रखना, 1.80। किसी को दिक्कत नहीं होने को ना, तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और अगर कोई पतली चीजें होती है ना तो उसका बिल्कुल कम वाला mm सिलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे 0.8 है, बट ये पतली की बात नहीं कर रहे, वो कास्ट आयरन और ब्रास की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जितना हार्ड होते जाता है उतना क्या हो, उसके टीथ के मतलब पिच बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये डी क्या रहेगा, इसका सही ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चिजल इज टू हाई। अभी देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, इसके पहले हो चुका है, मतलब इसके पहले हो चुका है, बट थोड़ा सा लगता है इसके उल्टा था। अभी इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये जो क्लियरेंस एंगल होता है, क्लियरेंस एंगल मतलब ये जो आपका जॉब है उसका सरफेस, और ये जो आपका चिजेल है, चिजेल की एक्सिल, ध्यान में रखिए यहाँ से जो एंगल निकलता है वो एंगल अलग होता है, और ये जो चिजेल है उसकी एक्सिस से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, इंक्लाइनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंक्लाइनेशन, या तो यहाँ पे क्लियरेंस एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लियरेंस एंगल। तो अभी क्वेश्चन में ये पूछा है कि पिछली बार क्या पूछा था कि ये क्लियरेंस एंगल अगर बहुत कम है तो क्या हो सकता है, क्यों, तो आपकी चीजें अगर ऐसे कर देंगे तो स्लीप हो जाएगी। क्या हो जाएंगी, स्लीप। और
एंगल अगर एकदम ही बढ़ा देंगे तो आप चीजल्स के ऊपर अगर हैमरिंग करते हो तो क्या होता है, वो जो भी जॉब है उसको गड्ढा पड़ सकता है, उसको क्या हो सकता है, गड्ढा पड़ सकता है। क्यों? तो क्लियरेंस एंगल क्या हो गया आपका, ज्यादा कर दिए करके, ठीक है, वो डायग्राम में भी आपको समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि यदि छन्नी के क्लियरेंस कोण को बहुत अधिक कर दे, मतलब छन्नी इंक्लाइन होना ना, अगर एकदम ऐसे वर्टिकल कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका जॉब को क्या हो जाएगा, गड्ढा गिर जाएगा। तो क्वेश्चन में ऑप्शन में देखेंगे, देखो स्लिप कब होगी, अगर ये क्लियरेंस एंगल कम होता है तब स्लिप होता है, जो इसके पहले क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन था। बट यहाँ पे क्लियरेंस एंगल कैसे है, इज टू हाई, मतलब क्या है, बहुत ज्यादा है, तो क्या हो सकता है, वो जॉब पे आपके डिगिंग हो सकती है। डिगिंग मतलब क्या हो सकता है, वहां पे गड्ढा हो सकता है, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन क्या रहेगा, हो सकता है मतलब 100% होता ही है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज फॉर रिवेटिंग पर्पज। अभी देखो रिवेट सभी को पता है, सभी को पता होगा, हाँ सॉरी, हमें ड्राइंग के क्लास में पढ़ा है, अभी आपके इसमें नहीं पढ़ा है, बट रिवेट सभी को पता है। जैसे पता है ना, नट बोल्ट होता है, वो मतलब पकड़ने के लिए दो शीट अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करना है, एक तो वेल्डिंग कर सकते हैं, या तो नट बोल्ट लगा सकते हैं, या तो रिवेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी को बताऊंगा, या तो आगे कहीं आता है तो हम बता देंगे। तो रिवेट करने के लिए रिवेटिंग प्रोसेस में कौन सा हैमर यूज करते हैं, तो देखो ये क्रॉस पिन और बॉल पिन किसी काम का नहीं। क्यों? तो ये वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल काटने के लिए काम में, ठोकने के लिए काम में आता है, ठीक है। वो स्लेज आर्म बहुत हेवी वाले काम के लिए यूज होता है। बट ये जो बॉल पिन हैमर है, ये क्या होता है, साइज में भी थोड़ा कम होता है और उसकी सतह भी थोड़ी सी स्मूथ होती है, ठीक है। तो इसलिए ये बी वाला क्या होता है, बी वाला ऑप्शन सही है। बॉल पिन हैमर यूज करते हैं किसके लिए, रिवेटिंग पर्पज के लिए, ठीक है। रिवेटिंग सभी को पता है, ठीक है, ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। अगर नहीं है तो आगे में कहीं ना कहीं आएगा तो तब डायग्राम दिखा देंगे, तो थोड़ा सा और बता देंगे, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। अभी देखो सेम इसी तरह, देखो बहुत से क्वेश्चन है ना अभी रिपीट होते जाएंगे, बहुत से क्वेश्चन रिपीट, या तो उसी क्वेश्चन का जो दूसरा वाला पहलू होता है उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। अभी समझो एक आधा स्क्रू ड्राइवर है तो कभी टिप पे क्वेश्चन पूछेगा, कभी हैंडल पे क्वेश्चन, बट स्क्रू ड्राइवर तो एक ही है ना, ठीक है। उसी तरह से क्या होता है कि अभी रिपीट होते जाएंगे बहुत से क्वेश्चन, जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे इस चैप्टर में। तो पिछले वाली इसमें क्या था, जैसे पिछले क्लास में शायद था कि यहाँ पे कटिंग स्पीड बोला है, कटिंग मतलब काटने वाला स्पीड। पिछले इसमें ड्रिलिंग स्पीड पूछा था, क्या पूछा था, कुछ तो ड्रिलिंग स्पीड, तो उसका क्या था, उसका था mm पर रिवॉल्यूशन था, मतलब कितने रिवॉल्यूशन में कितना mm वो ड्रिल होता है, ये था ड्रिलिंग के लिए। बट अभी कटिंग काटने की बात कर रहे हैं, मतलब ये 100 की बात कर रहे हैं, तो उसका ध्यान में रखना है आपको। उसका क्या होता है, मीटर पर मिनट होता है, यम मतलब मीटर, ठीक है, मतलब कितने मिनट में कितना मीटर ये कट करता है, वो क्या होता है, उसका स्पीड होता है। तो ध्यान में रखना है मीटर पर मिनट, तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, What is the name of part mark as a x। अभी देखो ये जो x वाला पार्ट है ना, यहाँ पे x लिखा है, इसका नाम क्या है, ये जो दिख रहे हैं ना, ये क्या आपका ड्रिल है, ये क्या है, ड्रिल का बीट है, पता है ना, वो सबसे निचला वाला हिस्सा है। अभी ये पूछा है कि मतलब उसको टिप कहेंगे, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ये पूछा है तो उसको लिप कहते हैं, क्या कहते हैं, लिप। तो ये इसका ए ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। डायग्राम याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज ए एक्स इन ड्रिलिंग मशीन। ये ड्रिलिंग मशीन दिखाई और यहाँ पे एक्स मार्क दिया है और पूछा है कि इसका नाम क्या है। तो अभी नाम चेंज भी हो जाए तो आपको दिक्कत नहीं होने को ना, तो आपको क्या करना है, उसके लिए ये डायग्राम याद रखना है, ठीक है। ये डायग्राम देख लेना है, डायग्राम में देखेंगे ना, यहाँ पे एरो दिखा है, तो ये क्या आपका चक है, क्या है, चक, सभी को पता है ना, ये यहाँ से घुमा के आपका ड्रिल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चक है, बाकी के इतने सारे पार्ट है, अभी ये पूरे नहीं पढ़ते बैठेंगे, आपको एक तो स्क्रीनशॉट ले लेना है तो पॉज करके पढ़ लेना है, ठीक है। तो क्या नाम था उसका एक्स का, जहाँ पे एक्स मार्क किया है वो नाम है चक है, बट यहाँ पे ऑप्शन में ड्रिल चक है, तो एक ही होता है, ड्रिल चक बोलो या तो चक कहिए, ठीक है, दोनों भी क्या है, सेम है। तो इसका ये ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो उसके बाद है व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड। अभी देखो ये ना याद करने वाला क्वेश्चन है, माइनर मतलब छोटा वाला और मेजर मतलब क्या होता है, बड़ा वाला। तो यहाँ पे पूछा है कि थ्रेड का, जैसे पता है ना, ये अगर आपका मेजर है तो डायमीटर मतलब व्यास, पता है ना सभी को, ये सेंटर में से जो लाइन जाती है हॉरिजॉन्टल उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो ये बड़ा है तो मेजर है, और ये छोटा वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, माइनर कहते हैं, ठीक है। तो उसका फार्मूला पूछा है तो ये आपको याद कर लेना है, याद कर माइनर का फार्मूला। देखो माइनर डायमीटर मतलब ये छोटा वाला है, जो थ्रेड होते हैं ना उसका पूछा
पूछा है, तो अभी इसके लिए ना मतलब न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, तो फार्मूला याद ही करना पड़ता है, पता है ना, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है बट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि ये माइनर एक्सिस का फार्मूला रहेगा, मेजर एक्सिस और बीच में क्या रहेगा माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस है बट यहाँ पे पीच है, पीच नहीं होता है, क्या होता है डेप्थ होता है, डेप्थ मतलब क्या होता है गहराई, अंदर कितना गहरा है, तो ठीक है। तो ये फार्मूला ध्यान में रखना, मेजर डायमीटर, मेजर मतलब ये बड़ा वाला डायमीटर, उसके बाद माइनस ब्रैकेट में 2 इंटू डेप्थ, डेप्थ मतलब वो कितनी डेप्थ है, कितनी डेप्थ है, तो आपका डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ये वाला फार्मूला आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना, ये न्यूमेरिकल में भी काम में आता है, ठीक है। और है ना, अभी कुछ हम नया सोचे कि इसमें जो भी पार्ट ऐसे न्यूमेरिकल वाले पार्ट है ना, वो वाले क्वेश्चन क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, और पूरे थ्योरी क्वेश्चन खत्म होने के बाद लास्ट में जब क्लास लेंगे ना, उसमें जो न्यूमेरिकल वाले छूट रहे हैं ना, जैसे रीडिंग वाले वगैरह छूट रहे हो, कैलकुलेशन वाले जो बोर्ड पे पढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है, तो मतलब हाथ में पेन लेनी पड़ती है। अभी ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाली पेन है तो ये बोर्ड पे नहीं चलती है, ठीक है। तो लास्ट में उसका क्लास लेंगे और उसमें क्या करेंगे, वो न्यूमेरिकल कवर कर देंगे, हमने अभी सोचा है, तो देखेंगे मतलब लास्ट में करेंगे उसको। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट एक्स, अभी देखो यहाँ पे एक्स लिखा है और इसके पहले भी हमने बता दिया कि इस पार्ट का नाम क्या है, तभी भी और से डायग्राम लगा दिए, तो ये थिम्बल है, इसके पहले बताइए क्या है, थिम्बल है, इसको बैरल कहते हैं, ये बैरल है, ये स्पिंडल है, ठीक है, ये वाला स्पिंडल है, ये भी स्पिंडल है, ये स्पिंडल का लॉक है, सॉरी ये स्पिंडल का लॉक है, और ये आपका स्पिंडल है, पता है ना, ये आगे पीछे होता है, तो ये सब पूरे नाम है ना, फ्रेम वगैरह आपको पढ़ लेना है, एनल किसको कहते हैं ये सब। तो अभी ये थिम्बल पूछा है यहाँ पे एरो करके, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है थिम्बल, तो सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। अभी देखो इसमें ना कैलकुलेशन है, इसमें क्या है कैलकुलेशन, तो यहाँ पे अभी कैलकुलेशन करते नहीं बैठेंगे हम, इसके ऊपर है ना स्पेशली वीडियो बनाएंगे, स्पेशल मतलब लास्ट में एक स्पेशल क्लास लेंगे, उसमें ये सब कवर कर देंगे। तो इसका ऑप्शन निम्न ने ए दिया है 63.63, तो ये कैसे आता है क्या आता है तो उसको बाद में देखेंगे, चलिए मतलब लास्ट वाले क्लास में। तो अभी याद करना है आपको तो याद कर लेना है, समझना है तो आखिरी वाला क्लास न्यूमेरिकल का रहेगा, ठीक है, आखिरी मतलब पूरे क्वेश्चन खत्म होने के बाद फर्स्ट ईयर के। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट एक्स, अभी यहाँ पे जो एक्स लिखा है ना, ये एक्स का ये क्या है पूछा है, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको क्या कहते हैं ये पूछा है, तो इसको कहते हैं फाइन एडजस्टिंग स्लाइड कहते हैं, एडजस्टिंग क्या कहते हैं स्लाइड कहते हैं। वही अगर फाइन एडजस्टिंग नट की बात करते तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये नट वाला पोर्शन है, ये क्या का पोर्शन है, ये नट वाला पोर्शन है, ये यहाँ पे एरो होता तो नट होता, बट ये जो है इसको क्या कहेंगे स्लाइड कहेंगे, मतलब ऊपर नीचे करने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन क्या रहेगा इसका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ वॉइस। अभी देखो ये सभी को बताइए, मतलब वॉइस की डायग्राम है, तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं ये देख के ना कंफ्यूजन हो जाते हैं। देखो अभी हमने 2 वॉइस लगा दी, आप देखेंगे तो दोनों भी वाइस ही है, आपको फील आता है कि दोनों भी बेंच वाइस है, बट उसमें क्या है थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब गलती से क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन देखेंगे हड़बड़ाहट में बच्चे क्या कर देते हैं फट से, मतलब देखा है हमने कि फट से ये वाला क्वेश्चन गलत, तो हम फट से क्या कर देंगे इसको हैंड वाइस पे टिक करके आ जाएंगे, सॉरी हैंड वाइस नहीं, क्या बोलते हैं बेंच वाइस कह देंगे उसको, क्या कह देंगे बेंच वाइस, हैंड वाइस नहीं होता, हैंड वाइस इसके पहले देखा है, ये बेंच पे लगा होता है, बेंच वाइस जैसे ही फील आ रहा, बट ये बेंच वाइस और इसमें थोड़ा सा सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन देखेंगे ना, तो ये वाला पोर्शन यहाँ इसका और इसका दोनों का डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है क्विक रिलीज लीवर लगी है, क्या है कुछ पार्ट हमारे पीछे का है तो आपको देख लेना है, ठीक है, क्विक रिलीज लीवर लगा है, तो ये लीवर से क्या होता है, ये फट से जो है ना आगे पीछे कर सकते हैं हम एक ही झटके में से, ठीक है, मतलब फास्ट में आपको अगर करना है तो ये लीवर का यूज करते हो, तो ये लीवर एक्सेस है, तो ये लीवर अगर है तो देखो ये वाले क्वेश्चन में देखेंगे ना, यहाँ पे लीवर लगी है, क्या लगी इसमें लीवर लगी है, तो इसलिए इसको कहेंगे क्विक रिलीज वाइस है, क्या है क्विक रिलीज वाइस है, तो आपका बेंच वाइज नहीं है, अगर ये नहीं होता तो ये आपका बेंच वाइज होता, ये लीवर लगा है यहाँ पे तो इसको कहेंगे क्विक रिलीज वाइस कहेंगे, तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट एज ए एक्स। अभी देखो एक्स जो लिखा है ना, इसका नाम क्या आपको पता है, इसको क्या कहते हैं तो, ठीक है, ये जो एज है ना इसको एज कहते हैं बाहर वाला, ठीक है, तो एज है, क्वेश्चन में वही पूछा है क्योंकि इसके पहले भी हमने फाइल दिखा दी और आपको फाइल के पूरे नाम भी बता दिए थे, ठीक है। तो ये एज है, तो एज वाला ऑप्शन देखेंगे तो ये सेफ एज लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है सेफ एज, तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। देखो जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं हम बार बार बोल रहे हैं क्यों, तो ये इसके पहले कौन सा भी जो भी क्लास हुआ होगा, मतलब अभी 5वां क्लास है तो इसके पहले 4 क्लास में कहीं ना कहीं आपको फाइल दिखा दी और फाइल के पूरे पार्ट दिखा दिए कि किसको क्या बोलते हैं और एक्सप्लेन भी किए थे हमने, ठीक है। तो अभी ये एज है तो इसको सेफ एज कहेंगे जो ऑप्शन में डी नंबर पे, तो डी ऑप्शन क्या रहेगा
रहेगा इसका सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन। अभी देखो ये तो आपको पता है कि ये ट्राई स्क्वायर है, ये क्या आपका ट्राई स्क्वायर है, बट ये पूछा है कि ट्राई स्क्वायर से जो भी प्रोसीजर चल रही उस प्रोसीजर का नाम क्या है, मतलब क्या कर रहे हो। ठीक है, अभी स्क्रू ड्राइवर अगर मैं हाथ में पकड़ूं तो पकड़ के हूं तो अलग बात है, किसी स्क्रू को टाइट कर रहा हूं तो अलग बात है। ठीक है, मतलब हम कर क्या रहे हैं, मतलब ऑपरेशन क्या चल रहा है ये पूछा है। तो आप देखे होंगे जो आपने कभी जॉब बनाया होगा ना, आपके मास्टर है तो आपने क्या किया है कि इस तरह से ट्राई स्क्वायर क्या करते हैं, जॉब के ऊपर रखते हैं और नीचे से देखते हैं कि क्या उधर से लाइट दिख रही, क्या अगर लाइट दिख रही है इसका मतलब कि आपका जॉब लेवल में नहीं है, मतलब आपका सरफेस बिल्कुल लेवल में नहीं है। और ट्राई स्क्वायर रखने के बाद अगर इसमें से बिल्कुल थोड़ा सा भी मतलब आपको उजाला नहीं दिखेगा, थोड़ा सा भी लाइट नहीं दिखेगा दूसरे साइड का, इसका मतलब कि आपने जो जॉब बनाया उसका बिल्कुल क्लियर फिनिश है और ये बिल्कुल लेवल क्या है उसका मेंटेन किया है आपने, मतलब अच्छे से जॉब बनाया, इसका मतलब ये होता है। तो ये प्रोसीजर है उसको कहेंगे चेकिंग फ्लैटनेस। क्या होता है चेकिंग फ्लैटनेस, मतलब इसमें क्या चेक करते हैं कि समतल की जांच करते हैं, मतलब जो आपने जॉब बनाया बिल्कुल वो समतल है कि नहीं, ये इस प्रोसीजर में चेक करते हैं। ऐसे सेट स्क्वायर नहीं, क्या कहते हैं ट्राई स्क्वायर रख के उसको चेक किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Which marking media is applied to rough forging and casting। अभी देखो इसके पहले भी मार्किंग मीडिया पे क्वेश्चन आए थे, लगभग तीसरा क्वेश्चन है मार्किंग मीडिया पे। मार्किंग मतलब आपको मार्क करना है, मतलब कहाँ से काटना है, कहाँ से डिस्टेंस लेना है, कहाँ से होल करना है, उसकी मार्किंग के लिए मेटल के हिसाब से हम अलग अलग चीजें यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी ये पूछा है कि अगर आपको क्या करना है, फोर्जिंग और कास्टिंग पे अगर यूज करना है, जो रफ सरफेस है, जो क्या है रफ सरफेस, तो उसके ऊपर आप क्या यूज करेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है उसके ऊपर है ना व्हाइट वॉश यूज करते हैं। व्हाइट वॉश मतलब क्या होता है, जो चौक होता है पता है ना, उसको पानी में भिगाएंगे या तो स्पिरिट में भिगाएंगे, भिगोएंगे और उससे मार्किंग करेंगे। और जनरली शॉर्टकट तरीका होता है कि उसको पानी में भिगाओ और मार्किंग कर दो, क्या कर दो पानी में भिगो के मार्किंग कर दो, उसी को क्या कहते हैं व्हाइट वॉश कहते हैं। तो अगर रफ सरफेस है तो आपको क्या करना होता है, वो चौक का यूज करना है, क्या करना है चौक पाउडर का यूज करना होता है। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। बाकी का भी पढ़ लेना और बाकी की भी ऑप्शन हम इसके पहले डिस्कस किए, मतलब लगभग पूरे। वो चौथा वाला डी वाला ऑप्शन सिर्फ छूटा है, ये बी वाला भी हमने यूज किया और सी वाला भी, मतलब इसके बारे में क्वेश्चन था करके। ठीक है, इसका ए ऑप्शन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which is the use to finish a resharp divider point। अभी देखो डिवाइडर सभी को पता है, डिवाइडर पता है ना, जो जिससे मार्किंग वगैरह करते हैं या तो डिस्टेंस कॉपी करने के लिए यूज करते हैं डिवाइडर, जिसके दोनों पॉइंट पे क्या होता है टिप होता है, दोनों पॉइंट पे, और ड्राइंग में भी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो उसके अगर टिप आपको शार्प करना है, उसके टिप क्या करना है शार्प, जैसे आपकी जो क्निप होता है तो आपका जो चाकू होता है वो चाकू शार्प करने के लिए आप ग्राइंडर पे घिस देंगे, बट ये जो आपका ये होता है डिवाइडर, उसका टिप क्या होता है बहुत पतला होता है, उस पर अगर ग्राइंडर पे घसेंगे ना तो पूरा ही निकलते चला जाएगा और छोटा छोटा होते जाएगा। ठीक है, तो वही पूछा है कि वो अगर आपको रीशार्प मतलब और से क्या करना है, उसको क्या करना है हुए बिंदु को तेज करना है, पुनः तेज करना है, पुनः मतलब और से धार लगाना है उसके ऊपर। तो ठीक है, उसको रीशार्प कहती है इंग्लिश में। तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे उसके ऊपर फाइलिंग, राइटिंग, स्क्राइबिंग, ऑयल स्टोन पे घिसेंगे उसको। काय पे घिसेंगे, ऑयल स्टोन, पता है ना, वो मतलब एक स्टोन होता है, पत्थर होता है, उसके ऊपर घिसते हैं, उसको क्या कहते हैं ऑयल स्टोन। आपने देखा है आपके इसमें, तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ बेवल प्रोटेक्टर। अभी प्रोटेक्टर तो सभी को पता है, ड्राइंग में प्रोटेक्टर यूज किया, और डायग्राम दिखा देंगे ना आप ऐसे ही पहचान जाएंगे कि ये डायग्राम का यूज क्या हो सकता है, क्या हो सकता है ये प्रोटेक्टर का एंगल गिनने के लिए। तो ऑप्शन में देख लेना है, अगर देखो नाम पता है ना बेवल प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर मतलब क्या होता है सभी को अगर पता है, तो हिंदी में भी प्रोटेक्टर ही लिखा है, तो आपको आंसर देना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो काय के लिए देखो लेंथ भी नहीं गिनेंगे, वर्क पीस भी नहीं करेंगे, उसका एंगल गिनेंगे, मेजर द एंगल, और पीच डेप्थ भी नहीं गिनती इससे, मेजर द एंगल। क्यों, तो प्रोटेक्टर का काम ही है ना कि एंगल गिनना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फाइल शो। अभी देखो यहाँ पे एक फाइल दिखाई है, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट इसके नीचे का पार्ट है, ये क्या है नीचे का पार्ट। अभी ये जो फाइल है ना, ये फाइल जनरली ऑटोमोबाइल में यूज होता है। ऑटोमोबाइल मतलब जैसे कार का, टू व्हीलर, फोर व्हीलर का जो भी मतलब कंपनी होती है जहाँ पे बॉडी बनती है, वो जो बॉडी बनती है उसको फिनिशिंग देने के लिए इस टाइप का फाइल यूज करते हैं। मतलब जो फाइनल टच होता है ना, फाइनल टच फिनिशिंग के लिए इस फाइल का यूज करते हैं। तो फाइल को कहते हैं टिंकर फाइल कहते हैं, क्या करते हैं टिंकर फाइल। तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। पिक्चर ध्यान में रखिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद
विच वाइस इज यूज फॉर होल्डिंग होलो सिलेंड्रिकल जॉब। अभी देखो जो भी जॉब है आपके पास, अगर कौन सा वाइस, तो वाइस आपने अभी तक बहुत सारे देखे, तो ये वाला जो वाइस होता है पता है, हैंड वाइस भी देखे, बेंच वाइस भी देखे, सभी देखे, बट गोल वाला अगर जॉब है आपके पास, आपका जॉब कैसे गोल है, तो उसको पकड़ने के लिए कौन सा वाइस यूज करते हैं, तो ये सभी को पता है, उसको क्या कहते हैं, ये जो डायग्राम दिख रहे हैं ना, क्यों, तो इसमें है ना, ये अगर गोल वाला पार्ट है तो इसमें आप बराबर फंसा सकते हो, ठीक है। तो इस वाइस को क्या कहते हैं, इस वाइस को कहते हैं पाइप वाइस कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइप वाइस। क्यों, तो पाइप पकड़ सकते हैं, गोल वाली चीज इसमें क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप जो बेंच वाइस होता है उस पर रखने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है, छूट जाता है उसमें से, अगर टाइट करते गए आप तो क्या होता है, छूट जाता है। तो उसके लिए कौन सा वाइस यूज करते हैं, उसके लिए पाइप वाइस यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज द पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड। देखो हेक्सा ब्लेड की पिच मतलब इसके पहले बता, पिच मतलब दो धातों के बीच का अंतर या तो दो टीथ के बीच का अंतर, उसको क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो वही हेक्सा ब्लेड का पिच पूछा है। कटिंग कंड्यूड एंड अदर थीन ट्यूब। थीन मतलब पतला, हमने पहले बोला जितना आपका पतला मेटल रहेगा तो उसको काटने के लिए उसके टीथ है ना बहुत पास पास चाहिए, अगर दूर दूर रहना वो अटक जाता है काटते वक्त, मतलब आप हेक्सा आगे पीछे नहीं सरका सकते। इसलिए क्या करते, अगर पतली शीट काटनी है तो जो टीथ होते हैं ना, आपको भी ध्यान में रखना, बहुत सारे अगर ब्लेड रख दिया आपके सामने हेक्सा, तो आपको पहचानना है कि अगर पतला काटना है तो देखेंगे जिसका टीथ बिल्कुल पास पास में रहेगा वो वाला आपको ब्लेड यूज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि थीन मतलब बिल्कुल पतला वाला, पतले वाले के लिए उसका, इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, वो कास्ट आयरन काटने के लिए वो 1.8 था उसका आंसर, बराबर है। बट यहाँ पे अभी पतला वाला ट्यूब क्या होता है, जैसे गोल पाइप है तो उसका थिकनेस क्या होता है, बहुत कम होता है, उसके लिए आपको क्या करना है, एकदम कम पिच वाला आपको ब्लेड यूज करना है। तो कम पिच वाला मतलब 0.8 mm क्या है, सबसे कम है, तो ये इतना पिच होता है आपको थीन मटेरियल काटने के लिए जो ब्लेड यूज करते हैं उसमें, ठीक है। तो इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद विच मेटल कटिंग सॉ इज यूज फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल। अभी देखो सॉ तो सभी को पता है, ठीक है, बहुत सारे सॉ, बट ये कटिंग सॉ पूछा है, मेटल कटिंग सॉ, ये मशीन है मेटल कटिंग सॉ, ये वाली मशीन यूज करते हैं काय के लिए, डिफरेंट प्रोफाइल, मतलब अगर आपको ऐसे ऐसे कट लगाना है, ठीक है, आपके पास अगर हेक्सा वगैरह है तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा काट सकते हैं या तो तिरछा काट सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। बट जॉब है ना ऐसे आड़ा टेढ़ा कुछ बनाना है आपको, तो उसके लिए कुछ होना ना, उसके लिए भी जुगाड़ होना कुछ। तो जुगाड़ मतलब ये वाली मशीन है जिसमें क्या होता है कि ये ऐसे ब्लेड लगा होता है, यहाँ पे ऐसे ब्लेड लगा होता है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, जॉब हम घुमा घुमा के जैसे चाहिए वैसे वैसे काट सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मशीन है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, वही पूछा था कि विच मेटल कटिंग सॉ, मतलब कौन सी सॉ, वही मशीन सॉ वाली मशीन है ना, कौन सी मशीन यूज करेंगे डिफरेंट प्रोफाइल, विभिन्न प्रोफाइल काटने के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है, उसको कहते हैं काउंटर बैंड सॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंटर बैंड सॉ। तो आपको यहाँ पे कंटूर लिखा है, ठीक है, पढ़ते वक्त प्रोनाउंसिएशन कैसे भी होता है, हम काउंटर पढ़ेंगे, आप कंटूर पढ़िए, आपको जो भी पढ़ना है, बस ध्यान में रखना है कि ये बैंड सॉ है, कंटूर बैंड सॉ, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the reason for scratch produce on the फाइल सरफेस। अभी देखो आप फाइलिंग कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, फाइलिंग मतलब घिस रहे हो आप आपके जॉब पे, और उसके ऊपर है ना, मतलब पता है ना, जॉब घिसने के बाद आप फाइलिंग करने के बाद एकदम फिनिशिंग आती है, बिल्कुल प्लेन हो जाता है, पता है ना, आपने किया होगा वर्कशॉप में, ठीक है। बट कभी अगर आपको उसके ऊपर स्क्रैचेस दिख रहे, तो स्क्रैचेस अगर दिख रहे तो किसके कारण वो स्क्रैचेस हो सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा है। प्रोड्यूस क्यों होता है, मतलब रीजन क्या है उसके पीछे, तो रीजन ये है कि वो फाइल अभी आपने यूज की, आपके पहले किसने यूज की पता नहीं, तो उसने जब जॉब घिसा होगा, मतलब जॉब के ऊपर जब फाइलिंग की है, तो क्या हुआ, उसके जो टीथ होते हैं फाइल के, वो टीथ के बीच में गैप होती है, तो उस गैप में क्या होता है, जिसने भी पहले यूज किया वो फाइल को, वो मेटल के पीस उसमें फंस जाते हैं, मेटल के पीस क्या होते हैं उसमें फंस जाते हैं। तो आप भी घिसते हो तो क्या होते हैं, वो मेटल के पीस आपके जॉब के ऊपर भी घिसते हैं, तो उसके कारण आपको क्या दिखती है, के ऊपर स्क्रैचेस दिखती है। तो उसको जो टीथ में जो मेटल के पीसेज जाते हैं उसको क्या कहते हैं, पिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पिनिंग। तो क्वेश्चन था कि स्क्रैचेस आते हैं, क्यों आते हैं, क्यों, तो आपके फाइल में क्या होते हैं, पिनिंग होके होती है। क्या होती है, पिनिंग, पता है ना, फिर वो तार वाले ब्रश से हम साफ करते हैं उसको, या तो ना होने के लिए चौक लगा देते हैं उसके ऊपर, चौक पता है ना, वो बोर्ड पे लिखते वाला, तो उसको क्या कहते हैं, रीजन क्या है, ये पिनिंग के कारण क्या होता है, आपके जॉब के ऊपर स्क्रैचेस पड़ते हैं। तो इसका ए ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ चीज़ देखो, सेम और से बोल देंगे हम, जिन्होंने पहले से क्लास किए उनको इसका आंसर पता है। ये जो चीज़ल है, ये मतलब ड्रिल करने के बाद ये बीच वाला पार्ट अगर तोड़ना है तो इसके लिए यूज करते हैं, तो उसको वेब चीज़ल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेब चीज़ल। डायग्राम भी इसके पहले हमने दिखाई है। उसके बाद
व्हाई स्लाइटली कॉन्वेक्सिटी इज गिवन ऑन द फेस ऑफ हैमर। अभी सबसे पहले आपको ये समझना है कि फेस का हैमर कहाँ पे, सॉरी हैमर का फेस कहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये जो निचला वाला पार्ट होता है जिसको ठोकते हैं ना, ये फेस है। तो यहाँ पे पूछा है कि थोड़ा सा ऐसे कर्व क्यों होता है बाहर का पार्ट, मतलब नीचे से आप देखेंगे ना तो बिल्कुल जो गोल होता है ना, गोल तो किनारे देखेंगे ना उसके थोड़े से किनारे मुड़ के होते हैं, थोड़े से किनारे क्या होते हैं, मुड़े होते हैं, मतलब बिल्कुल आपको मतलब एकदम पहचान में नहीं आते। अभी क्यों, तो क्या होता है जब हम ठोकते हैं ना तो ठोकते ठोकते अगर ये किरण एक आधे आप किले पे या तो स्क्रू पे ठोक रहे हैं और किनारा लग गया तो किनारा आपका ब्रेक होने का चांस होता है या तो डैमेज होने का चांस हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं, वो जो राउंड सर्कल होता है वो थोड़ा सा झुका के होता है, थोड़ा सा कैसे होता है, झुका के, तो वही वो कॉन्वेक्सिटी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, कॉन्वेक्सिटी। ऐसे क्यों करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि स्ट्राइकिंग अवॉइड डिगिंग। डिगिंग मतलब क्या होता है कि उसके किनारे खुदाई से बचने के लिए, मतलब आपके उसके किनारे खराब ना हो करके क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा कॉन्वेक्स मतलब क्या है, उत्तलता करते हैं, उत्तलता मतलब ऐसे कर रखते हैं, थोड़ा सा ऐसे झुका के रखते हैं, ठीक है, वो उसके किनारे, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ हैमर। अभी देखो ये हैमर देख के बहुत से बच्चे क्या होते हैं, मतलब ये दोनों में क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन में कंफ्यूजन होता है, तो हम आज बताएंगे ना, आज के बाद किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी आपको सिर्फ क्या करना है, इतना इमेजिन करना है कि हथौड़ा आपने मतलब हैमर अपने हाथ में पकड़ा, आपको कहीं पे भी ठोकना है, कहीं पे क्या करना है, ठोकना है। समझो एक आधा दीवार पे ठोकना है, दीवार पे ठोकेंगे या तो मतलब ऊड़ का है, लकड़ी का है, उस पर ठोकेंगे। तो ठोकने के बाद अगर निशान आपका हॉरिजॉन्टल पड़ता है, ऐसे अगर इमेजिन होता है, तो उसको क्रॉस पिन कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रॉस पिन। और वैसे ही पकड़ के अगर ठोकते हैं और वर्टिकल लाइन आती है तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट पिन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेट पिन। ये वर्टिकल लाइन हो तो स्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल आई तो क्रॉस। तो ये इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी देखो ये वाला हैमर अपने हाथ में पकड़ा है, अभी आपको ठोकना है बेंच पे, ठीक है, आपके हाथ में भी ठोकना है, तो आप देखेंगे ना तो इससे क्या होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन गिरेगी, क्या होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन गिरेगी। तो हॉरिजॉन्टल के लिए हमने बताया क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के लिए क्रॉस होता है, हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं, क्रॉस। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी अगर लाइन गिरती है तो उसको क्या कहेंगे, क्रॉस पिन हैमर कहेंगे। तो इसका सी वाला ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ चीजल एंड जॉब सरफेस। अभी देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा है ना कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को, क्यों, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ये जो चीजल है, ये देखो ये चीजल की एक्सिस है, ये चीजल की क्या है, एक्सिस, ये चीजल की एक्सिस और ये आपका क्या है, ये जॉब है, ये दोनों के बीच का जो एंगल है तो उसको क्या है, ये एंगल ऑफ क्या है, इंक्लाइनेशन है, क्या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। और ये जो चीजल है, चीजल का जो टिप होता है, यहाँ से जो इतना एंगल है उसको क्या कहते हैं, क्लियरेंस एंगल कहते हैं। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये चीजल का एक्सिस और आपका जॉब, इसके बीच में जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, ये पूछा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। अगर बात क्लियरेंस की करते हैं तो क्लियरेंस में क्या होता है, टिप का एंगल कंसीडर किया जाता है, किसका, टिप का। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, डी रहेगा। क्यों, तो इसमें देखेंगे ना एंगल बिटवीन द एक्सिस पूछा है, एक्सिस मतलब जो अक्ष होता है, क्या होता है, अक्ष होता है आपके किसका, छेनी का। अक्ष और आपके जॉब के बीच का एंगल पूछा था, उसके कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, मतलब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हिंदी में वही लिखा है। तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अभी वीडियो को रोक देते हैं और बाकी के क्वेश्चन इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव या तो आपको कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और आपको और से अगर आपको चैट करना है या तो कोई कन्फ्यूजन है तो प्रॉब्लम होता है तो आप टेलीग्राम का भी चैनल क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके बाद के नेक्स्ट कंटिन्यू क्वेश्चन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।